हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट इंफोटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज हम सब जानते हैं कि आज जो लोग भी ऑप्शंस में डील कर रहे होंगे, फ्यूचर्स में डील कर रहे होंगे इंडेक्स में, तो आज मंथली एक्सपायरी थी और प्लस वीकली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं जनरली। वीकली एक्सपायरी से ज़्यादा मंथली एक्सपायरी का जो होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। आज सितंबर मंथ की फ्यूचर सीरीज़ भी क्लोज हुई है। अब अक्टूबर महीने की फीचर सीरीज कल से शुरू होगी, तो एक वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड था और वैसा ही रहा। चलिए दोस्तों, तो अब वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी मैं ये वीडियो में आपको ट्रेडिंग लेवल्स बताऊंगा या फिर कोई भी मेरे व्यूज़ बताऊंगा, वो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप अगर उस व्यूज़ पे या उस ट्रेड्स पे कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज की रिव्यू में हम इस देखेंगे, जैसे हम पहले हर रोज़ शुरू करते हैं कि हमारे जो ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं उसको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने कैसे वर्क किया। तो हम इसलिए हम 5 मिनट्स के चार्ट पे एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स मेरे सारे लेवल्स आप लोग को नोटेड मैंने करवाए हैं, टिल 16308 मैंने नोट करवा दिया है कल के वीडियो में। और आज अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स, कल डाउ जोन्स में एक छोटा सा पुल बैक था और डाउ जोन्स और नेस्डेक में तो हमें हमारे SGX निफ्टी में भी वो इफेक्ट मिली और ओवरऑल फिर हमको एक पॉजिटिव ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग नहीं कह सकते उसे, लेकिन पॉजिटिव ओपनिंग हमको मिली और उसके हिसाब से फिर मार्केट ने आज ऊपर से ट्रेड किया। तो जैसे भी मार्केट ने आज 16,990 के आसपास ओपनिंग दिखाई फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हमारा उसके नज़दीक तुरंत एक हमारा जो लेवल था वो था 17025.95। मार्केट ने उसको आज आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जैसे कल लिया था उसने यहाँ पर। आप अगर देखेंगे ये कल का पूरी कैंडल से 5 मिनट की, तो कल जैसे उसने रेजिस्टेंस लिया था वैसे ही आज उसने एग्जैक्ट वो लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया। अब फ्रेंड्स, मैं वापस लेट मी रिपीट कि मेरे कोई भी लेवल्स होंगे वो क्लोजिंग बेसिस पे ज़्यादा वर्क करेंगे। आप उसको ब्रोकन या सस्टेन तभी मानेंगे कि अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें मिले। हमें ना यहाँ पर कल क्लोजिंग बेसिस पे कोई मूवमेंट अबाउ 17025.95 मिली, ना यहाँ पर मिली आज। तो एक बहुत खूबसूरती से ये रेजिस्टेंस इसने काम किया, आप बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड्स। और वहाँ से हमको एक मूवमेंट मिली, हर एक लेवल पे हमको एक इंडिकेशन मिला। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करके इंडिकेशन मिला और फिर हमें नीचे की ओर मूवमेंट मिली। और कल के वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा तो मैंने कल आके मेरे वीडियो में मैंने कहा भी था कि हम एक बार 16810 जरूर आज के डेट में देखेंगे टूटा हुआ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे फ्रेंड्स मेरे जो मेन लेवल है 16882.45 के बेस पे आया था। क्योंकि कल मार्केट ने उससे उसके नीचे क्लोजिंग दी थी हमको। एंड ऑफ द डे कल हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिली थी कल मार्केट की, जो हमारा मेन लेवल है। मेरे सारे मेन लेवल्स फ्रेंड्स जो ब्लू मार्क्ड हैं, माने नॉट डॉटेड लाइंस, जो ये नॉर्मल लाइंस है विदाउट डॉटेड लाइंस जो हैं, वो जो ब्लू मार्क्ड है वो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स है। प्लीज़ मैं अगेन फ्रेंड्स आपको कह रहा हूँ कि आप वो लेवल को एक अलग तरीके से मार्क रखिएगा ताकि वो आपको इंडिकेट करे। अच्छा, और अब कल के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि 16810 ब्रोकन हमको आज की डेट में मिल सकता है और हमें मिला। तो और दूसरा कि कल भी हमें क्लोजिंग 16882.45 के नीचे मिली थी। तो कल हमारी एक सिंगल हम अगर बड़े लेवल के हिसाब से या बड़ी अवधि की मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे तो फ्रेंड्स हमको
जैसे मैंने बताया कि डबल कंफर्मेशन के लिए हमको 2 कैंडल क्लोजिंग बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी लेवल्स को ब्रेक कर या सस्टेन मान ले। तो कल हमको एक क्लोजिंग मिल गई 16,882 के नीचे, और आज हमें दूसरी क्लोजिंग मिल गई 16,882 के नीचे। तो फ्रेंड्स हमको ये मतलब किस दिशा की तरफ ये हमको इंडिकेट करता है वो हम समझ लेते हैं। हम दो क्लोजिंग तो मिल गई, बट इससे हम समझे क्या? इससे हम फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रोबेबल चांसेस कौन से लेवल के लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी आपने हमारे जो मेरे जो लेवल से वो मार्क किए होंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि 16,882 जो ब्लू मार्क्ड है लेवल्स, जो यहाँ पर है, ये लेवल जो है वो मेरा 16,882, ये लेवल है ब्लू मार्क 16,882। मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मेरे सारे ब्लू मार्क लेवल्स, और उसके नीचे उसने दो क्लोजिंग कर दी, और दो क्लोजिंग कल भी कल कल यहाँ पर की और आज यहाँ की, तो उसके नीचे मिली। तो ये हमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बताती हैं कि इसके प्रोबेबल, हाँ फ्रेंड्स सारी चीज़ प्रोबेबिलिटी पे होती है, शेयर मार्केट में श्योरिटी कुछ नहीं होता, प्लीज़ नोट करिएगा उसको कि बट चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी हाई रहते हैं, श्योरिटी कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में। तो आप उस तरीके से प्लीज़ नोट करिएगा, क्योंकि अब ये ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही हमको क्लोजिंग मिली, तो हम ये प्रोबेबल चांसेस पे रहेंगे कि अब हमारे जो नेक्स्ट ब्लू लाइन लेवल है वहाँ तक हमको मार्केट मिल सकता है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा 16,595.45 ये इंडिकेट करता है। अब ये मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यही चार्ट पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप प्लीज़ उसको समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ताकि क्या है कि आप एक आपका व्यू बांध सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ये नहीं है कि कल के कल ही आपको मिल जाएगा, बट आप एक अपना व्यू बांध सकते हैं। और ये दो ब्लू लाइन के बीच में मेरे जो भी लेवल्स हैं, वो आपको धीरे 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 इंडिकेट करेंगे कि हाँ भाई उस तरफ ये जा रहा है मार्केट या नहीं जा रहा है। चांसेस यही है कि उसको नीचे एक बार जाना है 595 तक, लेकिन वो सिंगल लेवल्स आपको इंडिकेट करते जाएंगे। तो आपका व्यू एक आपने बना लिया कि भाई हमें दो क्लोजिंग हमारे ब्लू लेवल मार्क के नीचे मिल गई। अब इसके नीचे हम ये देखेंगे कि चांसेस नीचे के हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी लेवल्स पे हमको मिलेगी तो हम उसको एक रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और वहाँ से हम एक बेरिश व्यू रखेंगे कि ओवरऑल हमें हमारे दो क्लोजिंग ने क्या इंडिकेट किया कि भाई मार्केट को नीचे जाना है। तो हम अपना व्यू एक बड़ा व्यू बांध देंगे कि भाई मार्केट के लिए हम अभी फिलहाल नेगेटिव है और बेरिश है। और एक हर एक लेवल जो बीच में मिलेंगे, जो आपने अगर मार्क किए होंगे 16,882.45 से 16,595.45 के बीच में भी मैंने लेवल्स लिखवाए हैं, वो लेवल्स आपको इंडिकेट करेंगे। जैसे ही वो टूटते जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको और कंफर्मेशन करेंगे, ताकि आप आपके व्यू में प्रोबेबल चांसेस और इंक्रीज कर सकें। तो ट्रेड आपको लेवल टू लेवल ही लेना है, ट्रेड आपको आपके कंफर्मेशन भी लेवल टू लेवल ही मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन ये हमें इंडिकेट ये करेगा कि ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड या मोमेंटम किस साइड है। क्योंकि अगर आप उसको एग्जांपल जो मैं देने वाला था फ्रेंड्स, वो ये है कि आप अगर इसे यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन समझने में और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है, समझ जाएंगे तो। क्योंकि अगर आप 17,169, ये ब्लू लेवल मार्क जो है वो 17,169 है, आप देखिए कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ पर वो लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। ये एक बार लिया, यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था, यहाँ से ऊपर जैसे गया, फिर लो बना के ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ठीक है। लेकिन जब इसने यहाँ क्रॉस किया, तो इसके नीचे क्लोजिंग हमें क्या इंडिकेट करती थी कि 17,169 के नीचे जब भी क्लोजिंग शुरू हो गई, तो हम 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग के लिए वेट कर रहे थे। जब भी उसने इंडिकेट किया, तो हम क्या नेक्स्ट ब्लू लेवल के पास गए या नहीं गए, जो 16,882 था। क्योंकि आप अगर मेरे मतलब काफ़ी पुराने नहीं, लेकिन रिसेंटली अभी चैनल चालू हुई है,
तो इतने पुराने वीडियोस नहीं होंगे। अगर आप मेरे जो भी रिव्यूज़ वाले वीडियोस हैं निफ्टी के, उसमें आप मैंने कहा भी था कि हम 16882 ज़रूर देखेंगे। क्योंकि 17169 जो लेवल है, उसने हम मुझे इंडिकेट वो टाइम को दे दिया था या इंडिकेट कर दिया था कि 16882 एक बार मार्केट को छूना है। बीच के लेवल्स के हिसाब से जैसे वो क्लोज करता जा रहा था, उसके हिसाब से कंफर्मेशन आ गई थी। और जब 16882 नहीं भी आया था, आई थिंक मार्केट 17,007 पे क्लोजिंग आई थी, और 17,000, उसके पहले 17,000 समथिंग क्लोजिंग आई थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, बट 17,007 तो था, बट उसके पहले भी 17,000 के ऊपर ही क्लोजिंग थी। मैं उसी दिन जब वो मार्केट का रिव्यू किया था, जब 17,007 का क्लोजिंग आया था, तब की मार्केट आपको 16882 बड़ा जल्दी दिखाएगी, और मार्केट ने दिखा भी दिया। क्यों? क्योंकि मुझे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 17169 के नीचे मिली थी फ्रेंड्स, और आज भी हमको सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 16882 जो मेरा ब्लू मार्क्ड है लेवल है, उसके नीचे मिल चुकी है। अब हमारे लेवल्स, अब मैं मार्केट में कब तक, मेरी जो व्यू है नेगेटिव का, वो मैं कब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे वापस 16882 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट। अगर नहीं क्लोजिंग देता है तो फ्रेंड्स 16595.45 को आना ही आना है, वरना वो क्लोजिंग कर दे ऊपर जाके 16882। दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग तो आ गई है। अगर वापस, चाहे स्लो मूवमेंट करेगा मार्केट, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही रखेगा, तो भी हमें ये पुख्ता कंफर्मेशन मिलती जाएगी कि मार्केट 16595 तक एक बार जरूर आएगा। और आगे उसके नीचे कोई मूवमेंट है नहीं है, वो फ्रेंड्स हम लेवल टू लेवल देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, वो हमें 16595 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हमको आगे के इंडिकेशन मिलेंगे। नहीं तो भाई, हमारी जर्नी लेवल टू लेवल है, हम वहाँ तक लेवल के लेवल पे आए, हमें हमारा हमारे ऊपर के लेवल ने दिखाया कि भाई 16595 पे मार्केट जाएगी, हमको मिला। अगर मिल जाएगा और उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो हम 16595 के लेवल के हिसाब से चलेंगे, फिर हमें वो इंडिकेट करेगा। तो वही है फ्रेंड्स कि लेवल्स आपको इंडिकेट करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा उसको हर एक दिन को एक मतलब एक चार्ट पे एनालिसिस पे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि अब हमको आगे के लेवल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होप कि ये अभी मैं थोड़ा लेवल्स के हिसाब से मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे ये लेवल्स को आपको देखना भी है, और कैसे लेवल्स के हिसाब से हमको इंडिकेशन भी मिलता है। तो कैसे बताया लेवल्स हमको कैसे कंफर्म करते हैं। और आज जैसे फ्रेंड्स उसने आप जैसे 16810 के नीचे क्या हुआ कि हम कैसे इसको देखेंगे कि मार्केट 16810 पे आया, हमको एक सब यहाँ ये लेवल, ये तीन कैंडल्स आप देखिए, यहाँ पर हमको क्लोजिंग उसके नीचे नहीं करी, ये ये कैंडल ने कर दी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमको टू कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। आपको और नीचे डीप मूवमेंट क्यों नहीं आई है आज फ्रेंड्स, आप देखिए, आप समझिए उसको मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ टू कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आई, क्योंकि ये सिंगल क्लोजिंग किया, उसके बाद ये क्लोजिंग उसने 16810 के लेवल के ऊपर खींच ली, यहाँ पर ये दो कैंडल पे, फिर ये ब्रेक किया, मैंने उसने वीक तो कर दिया था, और अभी भी वीक है मार्केट, लेकिन ये लेवल के नीचे हमको आज मूवमेंट मिल सकती थी, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसके लिए। लेकिन नहीं मिलने का रीज़न क्या था कि टू कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आप देखिए हमको नहीं मिली कहीं। यहाँ उसने ब्रेक किया, मार्केट को ऊपर खींच लिया उसके ऊपर, यहाँ पर हमको ये कैंडल पे क्लोजिंग उसके नीचे नहीं मिली 16810.70 के, यहाँ मिली, और दूसरी कैंडल में उसने ओपनिंग आई मीन क्लोजिंग ऊपर खींच ली। तो मूवमेंट हमको ये लेवल ने फिलहाल इंट्राडे के पर्पस पे हमको इंडिकेट नहीं किया कि इसके नीचे मार्केट को जाना है। तो फिर हम यहाँ पर और इंट्राडे पे बेरिश नहीं होते, और यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन या
दिन का प्रॉफिट हम यहाँ बुक कर सकते थे, क्योंकि बारी बारी हमको ये इंडिकेशन मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, आप क्लियर होंगे कि लेवल्स पे कैसे आपको देखना है, कैसे उसको समझना है, क्योंकि हर एक लेवल आपको इंडिकेट क्लोजिंग बेसिस पे करता रहेगा। क्योंकि जैसे आप ये जो कैंडल थी यहाँ पर आप देखिए कि वन यहाँ उसने 16810 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ से वापस बाउंस किया तो हमारे ऊपर के लेवल के लिए गया 16882.45। यही जोन में हमको उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, तो आप उसकी मूवमेंट देखिए, डायरेक्ट 16810 के पास आपको मिला मार्केट। जैसे ही 16801 के नीचे क्लोजिंग सिंगल आई, थोड़ा वीक हो गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर, फिर आप देखिए उसको ब्रेक नहीं किया। तो वही है फ्रेंड्स कि आप इस तरीके से थोड़ा लेवल्स को 5 मिनट्स के चार्ट पे रख के सारे लेवल्स नोट करके आप रखेंगे, तो क्या है कि आपको ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी और आप कंफ्यूजन से बच पाएंगे, और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से मतलब पोजीशन में होते और यहाँ एग्जिट करते। लेवल पे कर लीजिए, नेक्स्ट लेवल पे कर लीजिए। कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स? 70-80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 70-80 पॉइंट्स अगर आप ऑप्शंस में भी डील कर रहे हैं, आप एट द मनी में हैं, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, या फिर इन द मनी में, जो भी आपकी चॉइस रही है होगी स्ट्राइक प्राइस की, और जो भी आप डिसाइड कर रहे होंगे, तो आप एट द मनी में आप फ्रेंड्स, आपको कम से कम जो इसका रेशियो क्या रहता है कि 50 to 70% के बीच में तो मेरे हिसाब से रहता ही है डेल्टा का। तो यहाँ पर आपको अगर 80 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर आ रही है, 70-80 पॉइंट की 70 भी मिल लीजिए, तो भी हम 60% भी अगर पकड़ रहे हैं, तो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर एट द मनी में भी है तो आपको 40 पॉइंट्स प्रीमियम में मिलेंगे, अगर सिर्फ नेक्स्ट लेवल तक आप हैं तो, और आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस में एंटर कर रहे हैं। इन द मनी में करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ये सिर्फ ये लेवल से ये लेवल के बीच में ही मूवमेंट का थोड़ा सा वेरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम को एकदम कंटिन्यूस नहीं पकड़ रहा है, तो हम इसको 40 को 25 में भी मान लें या 30 में भी मान लें, तो भी फ्रेंड्स हर एक लेवल पे अगर आपको सेफली 30 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो आप बताइए, इज इट अ बैड थिंग टू डू सो? ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर 100-200 पॉइंट हर एक ट्रेड में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 30 पॉइंट्स आपको मैंने फ्रेंड्स बताया कि ये कैलकुलेशन से आपको मिनिमम 30 पॉइंट्स और 5 काट लीजिए, 25 पॉइंट। 25 पॉइंट कोई बुरा ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रीमियम में 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 100 रुपये का अगर प्रीमियम आप पे बाय कर रहे हैं, और आपको 125 पे अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, वो भी कब कि फ्रेंड्स अगर कोई मोमेंटम स्लो है तो, और अगर मोमेंटम एकदम फास्ट है तो आपको फ्रेंड्स आपको ये 140 मतलब 40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाएगा सिर्फ सिंगल लेवल पे। आप यहाँ तक अगर आप रुक रहे हैं तो वो आपकी, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स आपको ये हर एक लेवल पे आपको एग्जिट प्रॉफिट लेते रहना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे कंफर्म करेगा आप वापस एंटर करिए, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट आप ऑलरेडी आपने मतलब आपके घर आ चुका होगा, और यहाँ पर अगर कोई भी कारण से मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, तो आप जैसे ही ट्रेड ऊपर जा रहा है आप एग्जिट करिए, नीचे आ रहा है वापस री एंट्री करिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस में यहाँ पर आपको हाँ 1-2 ट्रेड्स बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन चीज़ क्या होगी कि जब भी मोमेंटम आएगा तो आप सही दिशा में ही होंगे, चाहे ऊपर की साइड होंगे या नीचे की साइड होंगे, तो आप एक आपकी दिशा एकदम सही रहेगी, मतलब जो भी दिशा में मार्केट को जाना है वो दिशा में आपका ट्रेड रहेगा। हाँ थोड़े
में निकले लिए वो शायद मूवमेंट अगर कंसोलिडेशन पे लेवल पे री एंट्री पे हो सकता है, लेकिन आप मार्केट की मूवमेंट को सही से पकड़ पाएंगे अगर उस तरीके से करेंगे। तो ये ट्रेड्स है लेवल्स सो फार क्लियर है फ्रेंड्स। और आगे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लेवल पे हम आगे एनालिसिस कर सकते हैं कि हम आज की डेली पे कैंडल्स देखते हैं फ्रेंड्स। कैंडल का क्योंकि ट्रेड लेवल पे तो हमको इंडिकेट कर दिया कि भी नेगेटिव है, क्योंकि 16882 के नीचे क्लोजिंग है, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ गई। और कैंडल आज की क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। कैंडल आज की हमें कल तो क्या है कि पूरी कैंडल का ही कोई अता पता नहीं था, बड़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बहुत से लोग इसे ये भी कहते थे कि ये रिवर्सल कैंडल है। क्योंकि फ्रेंड्स जरूर ये रिवर्सल कैंडल का सिग्नल होता है, लेकिन वो अगर सपोर्ट पे बने तो अभी जिस तरीके से मार्केट की मूवमेंट है तो हमें ये लेवल पे हम सपोर्ट इतना स्ट्रांगली नहीं कह सकते। और क्योंकि अगर ये मार्केट, क्योंकि अब यही एंगल से हम अगर इसको व्यू करें तो मार्केट ने आज उसके ये रिवर्सल को रिजेक्ट कर दिया। ये कैंडल की जो फॉर्मेशन रिवर्सल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बनी है, वो भी रेड में, कलर से लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर इसे कहते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को बिल्कुल समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ फिर उसके बाद उसको आज की कैंडल जो थी वो एक रिवर्सल में लेनी थी अगर ये सपोर्ट में है तो। अब ये पॉइंट को आप फॉर्मेट के साथ जो पैटर्न बन रही है उससे कोऑर्डिनेट करिए, ठीक है। जो ये डब्ल्यू पैटर्न और ये एम पैटर्न है, ठीक है। अब इसको अगर आप कोऑर्डिनेट मतलब इससे कोरिलेट करेंगे तो ये जो कल की कैंडल है, अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि ये एक रिवर्सल साइन होता है, जो चार्ट पे हम कह सकते हैं कि एक रिवर्सल साइन कैंडल भी है, ये सिग्नल है, लेकिन आज वो उसने ये कैंडल बना के उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आप इसकी बॉडी देखिए, पूरे ऊपर से सीधे नीचे, और क्लोजिंग भी इसके नीचे करी है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग करी है फ्रेंड्स। जो हमारी कल की कैंडल थी उसका लो कितना था, उसका लो था हमारा 16820, और आज का लो कितना है, लो के हिसाब से तो हम काफ़ी नीचे हैं, 168,788 है, लेकिन उसका आज की क्लोजिंग भी कल के लो के नीचे है। तो ये तो डायरेक्ट नेगेटिव सिग्नल हमें कंफर्म करता है कि ये नेगेटिव कैंडल के बेस पे भी नेगेटिव है। लेकिन अगर ये जो रिवर्स का हम कोरिलेट करने वाले थे फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर यहाँ पर कहीं मार्केट को सपोर्ट का इंडिकेशन भी था कि अगर ये नेकलाइन है तो यहाँ एक सपोर्ट बनता था, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न का एक रिट्रेसमेंट नेकलाइन के तक आता है और वहाँ से अगर उसको वापस जाना है तो रिबाउंस कर सकता है मार्केट। ये एक सिग्नल था। तो ये कैंडल जो कल बनी मेरे हिसाब से बड़े एक कंफ्यूज करने के लिए लोगों को बनी होगी, और ये नेकलाइन के पास एक सपोर्ट का बनता था। बट आज जैसे रिबाउंड कैंडल हमें नहीं मिली मार्केट में, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, जो नेकलाइन है उसके सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हमको इसके नीचे मूवमेंट मिलनी चाहिए या मिलेगी, या चांस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मिल सकती है, क्योंकि ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है। लेकिन रिवर्सल तो हमें मिला नहीं, और बल्कि उसके लो के नीचे भी आज क्लोजिंग कर दी। कुछ भी रिवर्सल सिग्नल तो मार्केट आज देती है। अगर ये कैंडल रिवर्सल होती तो सिग्नल देती, क्योंकि सपोर्ट पे ही जल्दी रिवर्सल मिलता है। जैसे हमको ये रेजिस्टेंस पे ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हमको मूवमेंट मिलती है नीचे। ये कैंडल आप देख लीजिए, ये हैमर था तो यहाँ सपोर्ट पे थी मार्केट तो हमें मूवमेंट मिली। ये कैंडल आप देख लीजिए, यहाँ सपोर्ट पे था तो हमको मूवमेंट मिली। अब यहाँ सपोर्ट
कैंडल बनी तो यहाँ पर एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट ने वो रिवर्सल को रिजेक्ट करते हुए हमको ये कंफर्म कर दिया है कि अब डब्ल्यू लाइन की जो नेक है उसके जो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था वो अब मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स हमको मूवमेंट और नीचे मिल सकती है। और हमारी कैंडल हमें क्या कंफर्म कर रही है कि मार्केट नेगेटिव है। स्विंग तो हमारा ऑलरेडी जो प्रीवियस लो है उसके नीचे ही लोअर लो है, जब तक इसके ऊपर वापस नहीं जाएगी तो हम स्विंग बेस में पॉजिटिव नहीं होंगे। तो स्विंग बेस में हम नेगेटिव हैं। ये लेवल के ऊपर हमको चाहिए मार्केट, अगर स्विंग बेस पे हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है तो स्विंग बेस में हम नेगेटिव हैं। ट्रेड लेवल्स में हम नेगेटिव हैं क्योंकि हमको मार्केट ने 1682 के नीचे क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ नेगेटिव हैं। तो हमको तीनों चीज़ नेगेटिव इंडिकेट कर रही है। तो फ्रेंड्स हम बुलिश क्यों होंगे? बिल्कुल नहीं होना है। जब तक हमको वापस ट्रेड लेवल हमको 1682 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। ये एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? ट्रेड लेवल और कैंडल के फॉर्मेशन से होगी। अगर हमको मार्केट में हमारा बेरिश व्यू से हटना है, बुलिश होने की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर बेरिश व्यू से हटना है तो हमको कैंडल को भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि हमको कम से कम प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज शुरू करें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमको कब से प्रीवियस क्लोज के नीचे हमको क्लोज मिले जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां दिन है। 8 दिन से हमको प्रीवियस कैंडल के नीचे ही क्लोज मिल रहा है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज मिल रहा है। और आज तो हमें प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज मिला। तो फ्रेंड्स हमको हमारे व्यू चेंज करने में सबसे पहली शुरुआत हम कैंडल से ही करेंगे। हमको कैंडल इंडिकेट अगर करेगी तो हम हमारा व्यू एक बार के लिए नहीं रखेंगे, मतलब हम बेरिश से एक बार के लिए हटेंगे। लेकिन अभी हमको हमारे कोई भी एनालिसिस हमको ये इंडिकेट नहीं कर रही है कि हम हमारे बेरिश व्यू पे न चले। तो होप फ्रेंड्स ये अभी तक क्लियर है, लेवल्स क्लियर है, फॉर्मेट जो अगर चार्ट पैटर्न्स हैं वो क्लियर है, और ट्रेडिंग लेवल्स आपको मैंने क्लियरली बताया। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ नोट डाउन रखिएगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ फ्रेंड्स, वीकली चार्ट को लेके मेरे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में ये बताया था कि आपको क्या बनने जा रहा है। हालांकि आज थर्सडे है, और ये मैंने बताया था कि आप ये देखिए कि इसके काफ़ी नाम्स हैं फ्रेंड्स। इसे ब्लैक क्रो फॉर्मेशन भी कहते हैं, बट हम बहुत प्रिसाइज रहेंगे। हम जैसे ही बड़ा सिंपल रखना है मुझे नॉलेज बेस, तो मैं कोई ऐसे अंग्रेजी नाम के हिसाब से आपको कुछ नहीं कहूँगा। हम सिंपल एनालिसिस करेंगे और सिंपल वे पे रखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर फॉर्मेशन कैंडल की बन भी रही है तो वो क्या बेसिस पे बन रही है फ्रेंड्स? वो बायर और सेलर के कंपैरिजन पे बनेगी। अब वो ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? क्योंकि आप बायर सेलर का रोल डिफाइन कर दीजिए, आपको फॉर्मेशन का नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर डोजी कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है? ओपनिंग भी यहाँ है, क्लोजिंग भी यहाँ है। तो इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं कि ये कैंडल की जो मूवमेंट है, ये हाई है, ये लो है, तो इसमें बायर भी और सेलर दोनों इक्वल हैं। अब मैं इसको याद रखूं कि अरे भाई डोजी है, ठीक है, रेगुलर टर्म है तो याद रह जाता है। डोजी है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हैमर बन रहा है, कुछ चीज़ नाम याद। आप सिर्फ कैंडल देखिए, कैंडल को देख के आप कंपेयर करिए बायर सेलर का रोल क्या है। उस उतनी मेरे हिसाब से चीज़ काफ़ी है फ्रेंड्स। आपको कोई, क्योंकि कितने नाम याद रखेंगे? ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस सालों दर साल आ जाएगा, एक मिलेगी तो आप याद रख सकते हैं। क्योंकि आप
कोई भी अगर बायर सेलर के रोल से वो कैंडल को आप डिफाइन करेंगे तो आपको एक इंडिकेशन मिलता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक कैंडल, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर कैंडल का क्लोज आप देखिए फिलहाल के लिए जो आज आया है वो एकदम लो के पास है। तो लो के पास है तो सेलर ज़्यादा है तभी तो लो के पास, या सेलर का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो लो के पास आएगा। क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन को, नहीं तो फॉर्मेशन का नाम ये है कैंडल का मोजी, मोजी बोल, वही है, सॉरी। तो वो सब याद रखें, उससे अच्छा बायर और सेलर का रोल डिफाइन करिए। अब ये कैंडल है, इसका भी कोई नाम है, ये पर्टिकुलर कैंडल का, तो इसे हम वो नाम से याद रख के, उससे अच्छा हम क्या रहेंगे कि भाई ये बायर और सेलर के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे। तो ओपनिंग यहाँ हुई, एक वीक बनी है ऊपर, तो हाई ऊपर किया, तो हाई से हम क्या करेंगे कि भाई सेलर का प्रेशर इतना था कि उसने हाई से भी नीचे ले आया, और यहाँ ओपनिंग थी, ओपनिंग से भी नीचे क्लोज कर दिया उसने। तो उस हिसाब से आप इंडिविजुअल कैंडल को कंपेयर करके देखिए, बायर और सेलर का रोल डिफाइन करिए, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कैंडल आपको किसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, किसकी वीकनेस दिखा रहा है, उसके हिसाब से आप कैंडल को एनालिसिस करिए। नाम भी भूल जाइए, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा मूवमेंट किसकी ओर है, कि भाई डोजी है, इन्वर्टेड हैमर है, नाम कितने याद रखेंगे। जस्ट कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल करने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया फ्रेंड्स। बाकी अगर जो कोई याद रख सकता है इस वेल एंड गुड रख पाएगा, और रख भी सकता है और कर भी सकता है, लेकिन एक सिंपल तरीके के लिए मैंने ये आपको चीज़ सजेस्ट की। तो वीकली में आप देखिए हमको 3 रेड कैंडल बन रही है, जो मैंने आप कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि ये चीज़ फॉर्मेशन होने जा रही है, जो हमको पिछले काफ़ी दिनों से आप देखिए यहाँ पर कि नहीं मिली। ये वीकली चार्ट है, काफ़ी लंबा अरसा होता है फ्रेंड्स वीक में, क्योंकि एक वीक 7 दिन इंडिकेट करती हैं, और कितना लंबा अरसे से हमको लास्ट यहाँ मिला था, उसके बाद हमको यहाँ मिला, लेकिन इसमें कोई बॉडी नहीं थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये विथ बॉडी एंड विथ वीक बन रही है। अभी कल की कैंडल इसको डिसाइड करेगी, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग है, तो ये हमें डिसाइड करेगी। कल वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। तो होप फ्रेंड्स आप उस तरीके से सारा चीज़ अगर एनालिसिस धीरे धीरे और करेंगे, और तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि मार्केट हमको क्या दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो होप फ्रेंड्स आई एम सो फार क्लियर। मेरा व्यू मैं वापस बता दे रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, मेरा व्यू फिलहाल के लिए नेगेटिव है। 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग मेरे लेवल के नीचे, ब्लू मार्क लेवल जो 1682.45 था, उसके नीचे मुझे 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग इंडिकेट कर रही है। मेरी जो सिस्टम है मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि हम नीचे का मेरा जो ब्लू लेवल मार्क्ड है 16595, उसके लिए हम जा सकते हैं, और उसके बीच के जो लेवल्स है वो हमें इंडिकेट करेंगे। तो होप फ्रेंड्स मैं मेरे व्यू आपकी तरह आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, और अगर कोई भी मेरे प्रयास में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके सुझाव दे सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड जो भी ये वीडियो नया देखने आ रहा है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश छोटी सी छोटी चीज़ को आपको सिंपल वे पे रखने, आपके सामने रखने का प्रयास है। अब आप इसको कैसे देखेंगे, क्या कर देखेंगे, आप प्लीज़ उसको समझिएगा, और कोई भी चीज़ में अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। मैं इंडिविजुअल बेस पे भी आपको समझा पाऊँगा, और आपका सपोर्ट मेरे लिए आगे एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बनता रहेगा। आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और आगे मेरी ये चैनल को बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर वीडियो मैं फ्रेंड्स एंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप मैं मेरा व्यू, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको मैं धीरे से और स्लोली और आराम से और ठहराव से समझाना चाहता हूँ। मेरे हर एक वीडियो में लंबा होगा, मैं समझता हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन ये चीज़ क्या है कि जब तक एक कंसेप्ट बेस पे क्लियर नहीं होगा तो आप भी
लाइव ट्रेडिंग में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता होगा, तो एक व्यू क्लियर जब हो जाता है तो हमको डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, और प्लीज़ once again subscribe my channel, like my video, and share it further, and keep motivating me. And good night, and take care of your capital. Thank you, friends.